गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में ध्रुवांक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवांक विधि से कैसे भाग किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। 1234 में भाग देना है 42 का। ध्रुवांक विधि से भाग देना है, तो ध्रुवांक विधि से जब भी भाग देंगे उस स्थिति में क्या करना होता है, जो आपका भाजक होता है उसके दो भाग करने होते हैं, उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग जो इकाई की तरफ से प्रारंभ होता है उसको ध्रुवांक कहते हैं, ये जो होता है ये कहलाता है ध्रुवांक, और जो दूसरा अंक बच गया इसको कहते हैं मुख्यांक। इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन में जो आपका भाजक है उसको दो भागों में बांटना है। एक भाग बन जाएगा ध्रुवांक और दूसरा भाग बन जाएगा मुख्यांक। अब आपका भाजक यहां पर दो अंक का है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक अंक ध्रुवांक बन जाएगा और दूसरा अंक मुख्यांक बन जाएगा। जब 3 अंक का होगा तब भी देखेंगे एक एग्जांपल। तो देखते हैं, इसमें ध्रुवांक को दो भागों में बांट लिया, उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से दो खड़ी लाइन खींचते हैं। खड़ी लाइन खींच के जो आपके पास पृष्ठ है उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। ये प्रथम भाग होता है, ये मध्य भाग अथवा द्वितीय भाग, और ये तृतीय भाग होता है, इसको अंतिम भाग भी कहते हैं। अब क्या करते हैं, प्रथम भाग में ऊपर की तरफ ध्रुवांक लिखा जाता है, यहां पर लिखते हैं ध्रुवांक, और यहां नीचे लिखते हैं मुख्यांक। ध्रुवांक 2 है तो ऊपर लिख दिया 2, और मुख्यांक 4 है इसलिए नीचे लिख दिया 4, और फिर इस तरह से लाइन खींच देते हैं। अब प्रथम समूह की पूर्ति करने के बाद तीसरे समूह की पूर्ति करते हैं। ध्रुवांक में जितने अंक होते हैं भाज्य के उतने ही अंक तीसरे समूह में रखे जाते हैं। तो ध्रुवांक में 1 अंक है इसलिए भाज्य का 1 अंक इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए तीसरे समूह में आएगा, यहां पर लिख देंगे 4। बचे हुए शेष अंक मध्य भाग में लिखे जाते हैं, तो 1 2 3। अब क्या करते हैं, भाग हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है, तो मुख्यांक का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 12 में। तो प्रोसेस फास्ट करेंगे, प्रक्रिया फास्ट अपनाएंगे, उसमें 12 में भाग देना है 4 का। तो आपके पास जो भागफल अंक आएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा, 4 3 12, तो क्वोशिएंट जो आ गया आपके पास 3, और आपके पास शेषफल रिमाइंडर 0 आएगा। 4 का भाग 12 में दिए, 4 3 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब क्या करते हैं, जो भागफल अंक आया है, क्वोशिएंट जो आया है उसको यहां पर मध्य में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आया है 12 में भाग दिया था तो 12 से आगे लिखना है, 12 से आगे, और जिस अंक में भाग नहीं दिया है उससे पहले मतलब बीच में लिखा जाता है, तो यहां पर लिख देंगे 0। अब आपके पास नया भाज्य बनकर आ गया 0 3। नए भाज्य की सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात किया जाता है। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र मैं लिख देता हूं। संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्रुवांक। हमेशा पहली बार जो संख्या दी गई उसमें भाग दिया जाता है, उसके बाद आने वाली प्रत्येक स्टेप में जो संशोधित भाज्य होगा उसमें भाग दिया जाता है। तो आपके पास नया भाज्य आ गया 0 3, 0 3 में से घटाया, भागफल अंक 3 है, ध्रुवांक 2 है, 3 दूनी 6, तो आपके पास आ गया -3। यहां पर संशोधित भाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। अब यहां पर ऋणात्मक आ गया तो आपकी जो प्रोसेस फास्ट है वो कैंसिल हो जाएगी, इसको क्रॉस कर देंगे, और यहां पर भी क्रॉस लगा देंगे, यहां पर भी क्रॉस लगा देंगे। अब दोबारा प्रोसेस फास्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस फास्ट स्टार्ट करेंगे तो जो भाग आपने 3 बार दिया था उसको 2 बार देना है। 12 में भाग देंगे 4 का, तो आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल अंक जो आएगा वो बच जाएगा 2, और रिमाइंडर 4 का भाग 2 बार देंगे, 4 दूनी 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। अब आपके पास नया भाज्य आ गया, 4 के आगे 30, अगला अंक उतारेंगे 3, तो 43 हो गया। इसकी सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य 43 बन गया, इसमें से भागफल अंक जो आया आपके पास वो 2 आया है, 2 आया है, 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 43 में से 4 घटाएंगे तो 39। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, 39 में भाग देना है।
तो यहां पर सेकंड स्टेप में भाग देंगे 39/4, 4 9 में 36, 9 बार भाग जाएगा तो यहां पर उतार लेंगे 9। क्वोशिएंट आएगा 9 बार भाग गया, शेष पर 39 में से 36 घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, यहां पर लिख देंगे 3। अब रिमाइंडर 3 बचा तो 3 को लिखना है यहां तक, 43 यहां तक भाग दे दिया तो इसके बाद आने वाले अंक से पहले लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे रिमाइंडर 3। अब आपके पास नया भाज्य बन गया, 3 के आगे अगला अंक उतारेंगे 34। जैसे ही तीसरे समूह में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद जो आपकी भाग देने की प्रक्रिया है उसको रोक देना है, अब भाग नहीं देंगे, अब केवल संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो इसी स्थिति में संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य आ गया आपका 34, 34 में से घटाएंगे भागफल अंक, भागफल अंक 9, 9 को गुणा करेंगे धवजांक से, 9 दूनी 18, 18 घटाया तो बच गया 16। ये तो संशोधित भाज्य आया है तीसरे समूह में प्रवेश करने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इसी स्थिति में जो आपके पास भागफल आया वो 29 है और शेष फल जो आया वो 16 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करना है, 98,765 में 87 का भाग लेना है, तो वही प्रोसेस करनी है आपको। भाजक को 2 भागों में बांटना है, इकाई का अंक ध्वजांक बन जाएगा और दहाई का अंक मुख्यांक बन जाएगा, मेन डिजिट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर आपके पास जो प्रश्न है उसको 2 खड़ी लाइन खींच के 3 भागों में बांट लेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। ये प्रथम समूह कहलाता है, ये द्वितीय और ये तृतीय समूह कहलाता है। अब क्या करेंगे, आपके पास पहले प्रथम समूह की पूर्ति करनी है। इसमें ऊपर की तरफ ध्वजांक लिखा जाता है, यहां पर लिखेंगे ध्वजांक, और नीचे की तरफ लिखा जाता है मुख्यांक, यहां पर लिखेंगे मुख्यांक, मुख्यांक है 8। फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब क्या करते हैं, तीसरे समूह की पूर्ति करते हैं। ध्वजांक में जितने अंक हैं भाज्य के उतने ही अंक तीसरे समूह में रखे जाते हैं। तो तीसरा समूह है आपका, यहां पर रखा जाएगा भाज्य का इकाई अंक 5, क्योंकि ध्वजांक में एक ही अंक है। शेष बचे हुए अंक बीच वाले भाग में लिख देंगे 9, 8, 7, 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का भाग, हमेशा भाग मुख्यांक का देंगे तो 8 का भाग देंगे 9 में। तो प्रोसेस फर्स्ट 9 को डिवाइड करना है 8 से, तो आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा 1 और इस स्थिति में रिमाइंडर भी बचेगा 1। क्वोशिएंट हमेशा यहां पर लिखते हैं भागफल अंक, और जो रिमाइंडर बचा है उसको इसके जस्ट आगे वाले अंक के पहले। तो अब आपके पास आ गया नया भाज्य 18। नए भाज्य की सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात किया जाता है। संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र होता है नया भाज्य, नया भाज्य आ गया, 1 के आगे उतारेंगे 18, 18 माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक, 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, तो 18 में से 7 घटाएंगे, आपके पास बच जाएंगे 11। अब क्या करना है दोस्तों, भाग देना है 11 में। हमेशा पहली बार जो संख्या दी गई है मूल संख्या में प्रथम प्रोसेस में भाग देना होता है, उसके बाद प्रत्येक स्टेप में जो संशोधित भाज्य आता है उसमें भाग दिया जाता है। तो 11 में भाग देंगे प्रोसेस सेकंड, 11 को डिवाइड करना है 8 से, तो वही क्वोशिएंट आएगा आपके पास 1 और रिमाइंडर बच जाएगा 3। 8 एकम 8, 8 और 3 11। रिमाइंडर उतारेंगे, 18 तक भाग दे दिया तो यहां पर लिख देंगे 3। आपके पास नया भाज्य आ गया 37। नए भाज्य की सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, तो संशोधित भाज्य बराबर हो गया 37 माइनस भागफल अंक। इसी स्थिति में भी भागफल अंक 1 आया था, यहां पर लिख देंगे उसको, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, तो आपके पास आ गया 30। संशोधित भाज्य 30। प्रोसेस थर्ड में क्या करेंगे, यहां पर देते हैं, प्रोसेस थर्ड में भाग देना है 30 में। 8 का भाग देंगे तो क्वोशिएंट भाग 2 बार रहेगा, 8 दूनी 16, सॉरी 8 तिया 24, 3 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर बचेगा इसी स्थिति में 6। क्वोशिएंट लिख देंगे यहां पर, रिमाइंडर लिखेंगे 37 में भाग दे दिया तो 7 के आगे और अगले अंक से पहले, तो 6 यहां पर लिख दिया। आपके पास नया भाज्य आ गया 66। नए भाज्य की सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य 66 माइनस भागफल अंक 3 है, 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 संते 21, 66 में से 21 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा संशोधित भाज्य 45। प्रोसेस फोर्थ में क्या करना है, 45 में भाग देना है 8 का, तो प्रोसेस फोर्थ 45 को डिवाइड करना है 8 से,
तो आपके पास क्वोशेंट आ जाएगा 8 पंजू 40, 5 बार भाग जाएगा और इस स्थिति में रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5 लिख देंगे। 66 तक भाग दे दिया तो इसके आगे वाले अंक से पहले यहां पर लिख दिया। अब आपके पास जो नया भाज्य आया है वो 55। तीसरे समूह में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरे समूह में प्रवेश करते ही यहां पे क्वोशेंट 5 आया था, उसको यहां पर उतार देंगे। भागफल अंक बीच वाले भाग में यहां पर लिखे जाते हैं। अब तीसरे समूह में प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, जो आपकी प्रोसेस है भाग देने की उसको रोक देंगे। केवल संशोधित भाज्य ज्ञात करना है। संशोधित भाज्य ही क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आपका शेषफल हो जाएगा। तो इस स्थिति में आ गया आपके पास 55 माइनस नया भाज्य है 55। 55 में से घटाएंगे 5 संते 35, 35 को घटा दिया तो आपके पास आ गया 20। यहां पर लिख देंगे 20। ये होता है रिमाइंडर और ये होता है क्वोशेंट। यह आपका भागफल हो गया और यह आपका शेषफल हो गया। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा क्वोशेंट बराबर 1135 और रिमाइंडर बराबर आ गया 20। यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके पास जो भागफल है जो भाजक है उसमें 3 अंक आ जाए तो कैसे भाग देंगे। तब भी क्या करते हैं, आपको क्या करना है, अपनी सुविधा अनुसार ध्रुवांक और मुख्यांक जो भाजक दिया गया है उसको सुविधा अनुसार 2 भागों में बांट लेंगे। एक ध्रुवांक होगा, दूसरा मुख्यांक होगा। अब ध्रुवांक में 2 अंक मानना ज्यादा सुविधाजनक है या मुख्यांक में 2 अंक मानना ज्यादा सुविधाजनक है, वो आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 45-32 में 45-32 में भाग देना है 112 का। देखो इसमें 3 अंक आ गए, भाजक में 3 अंक आ गए तो क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 अंक होते हैं तो एक अंक ध्रुवांक, दूसरा अंक मुख्यांक, लेकिन यहां पर 3 हो गए तो हम ये सोच रहे हैं कि इकाई के अंक को ध्रुवांक मान लेते हैं। तो शेष बच गया 11। 11 का पहाड़ा हमेशा मुख्यांक का भाग दिया जाता है। 11 छोटी संख्या है इसलिए 11 का भाग इजी वे में दे सकते हैं, इसलिए ज्यादा कठिन नहीं है। तो यही आपके पास सुविधाजनक समूह बन जाएगा। यह आपका मुख्यांक हो जाएगा और यह आपका ध्रुवांक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे इस तरह से और 3 समूह में बांट लेंगे। ये प्रथम समूह है, ये द्वितीय समूह है, ये तृतीय समूह है। प्रथम समूह में ऊपर की तरफ लिखा जाता है ध्रुवांक। ध्रुवांक 2 है, मुख्यांक 11 है। इसके बाद ऐसे एक और लाइन खींच देंगे। ध्रुवांक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक भाज्य के तीसरे समूह में लिखे जाते हैं। तो 2 लिख देंगे यहां पर, शेष बचे हुए अंक लिख देंगे यहां 4 5 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 11 का भाग देंगे 4 में, नहीं जाता तो 2 अंक एक साथ लेंगे, 45 में देंगे। तो आपके पास प्रोसेस फर्स्ट करेंगे, 45 में भाग देना है 11 का। तो इस स्थिति में जो क्वोशेंट आ जाएगा वो 4 बार जाएगा भाग और इस स्थिति में रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 1 हो जाएगा। 1 यहां पर उतारेंगे, 45 में भाग दे दिया तो 45 से आगे की तरफ उतारना है। अब संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जो क्वोशेंट होता है भागफल अंक यहां लिखे जाते हैं, शेषफल यहां पर लिखा जाता है। क्वोशेंट 4 है, संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। नया भाज्य, अब आपके पास संख्या नहीं आ गई 13, 13 में से घटाना है भागफल अंक इंटू ध्रुवांक, 4 दूनी 8, 13 में से 8 घटाएंगे तो आ गया 5। अब संशोधित भाज्य में भाग देंगे, प्रोसेस सेकंड। 5 में भाग देना है 11 का, 11 का भाग 5 में एक बार भी नहीं जाता, 0 बार जा रहा है। तो क्वोशेंट हो गया 0, तो यहां पर उतार देंगे 0। इसी स्थिति में रिमाइंडर बच गया आपके पास 5, क्योंकि एक भी बार भाग नहीं गया तो 5 का 5 क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब 13 तक यहां भाग दे दिया तो इससे जस्ट अगले अंक से पहले उतारेंगे 5, तो ये हो गया नया भाज्य 52। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे नए भाज्य की सहायता से। तो 52 माइनस भागफल अंक 0 है, 0 को ध्रुवांक से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 52 में से 0 घटाए तो कितना आएगा 52, यहां पर लिख देंगे 52। अब क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा ये चेक कर लेना कि जो शेषफल 52 आ रहा है वो क्या आपके पास भाजक से छोटा है, छोटा है तो यही क्या हो जाएगा शेषफल। ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। तो यहां पर लिख देंगे क्वोशेंट बराबर 40 और रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 52, ये आंसर।
अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि आपके पास जो मुख्यांक मान रहे हो या ध्रुवजांक मानते हो, दोनों ही ऐसी टिपिकल संख्या हो जिसमें कैलकुलेशन में कठिनाई हो, तो क्या करते हैं? आपके पास आ जाए 210 15 32, 210 15 32 में भाग देना है 897 का। देखो वही क्या करेंगे, भाजक को दो भागों में बांटेंगे, ध्रुवजांक मुख्यांक। आप कहते हो इकाई के अंक को ध्रुवजांक मान लिया, तो ढाई जो आपका शेष बच गया अंक 89। 89 क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है जिसका पहाड़ा बोलना हमेशा भाग मुख्यांक का देंगे, इसलिए 89 बहुत बड़ी संख्या है जिसका भाग आसानी से नहीं दिया जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 97 को ध्रुवजांक मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका ध्रुवजांक, और ये जो बच गया 8 इसको मान लेंगे मुख्यांक। 8 का भाग आसानी से दिया जा सकता है, वही दो भागों में बांट लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा बटा ले लेते हैं। प्रथम समूह है, द्वितीय और तृतीय समूह। क्या करते हैं, प्रथम समूह में वही ध्रुवजांक और मुख्यांक लिखते हैं। ध्रुवजांक हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो यहां पर लिखेंगे 97। फिर मुख्यांक लिखा जाता है, मुख्यांक लिखेंगे नीचे 8। भाग भी हमेशा मुख्यांक का दिया जाता है, इसलिए मुख्यांक ऐसी संख्या ली जाती है जिसका भाग आसानी से दे सके, इसलिए हमने क्या किया, ध्रुवजांक में 2 अंक दे दिए यहां पे। अब क्या करेंगे, ध्रुवजांक में जितने अंक होते हैं तीसरे समूह में भाज्य के उतने ही अंक रखे जाते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 3 2, इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए लिखेंगे। शेष बचे हुए अंक बीच वाले भाग में लिख देंगे 2 1 0 1 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस फर्स्ट में 21 में भाग देना है आपको 8 का, तो प्रोसेस फर्स्ट 21 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो 8 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो क्वोशिएंट आ जाएगा 2, रिमाइंडर बच जाएगा 8 दूनी 16, 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 21 में भाग दिया तो इसके आगे की तरफ लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में, प्रथम स्टेप में मूल संख्या में भाग दिया जाता है, उसके बाद संशोधित भाज्य में भाग दिया जाता है। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, आपके पास क्वोशिएंट आया 2, यहां पर लिख देंगे। अब संशोधित भाज्य बराबर, देखो संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य। आपके पास 5 आ गया, 5 के आगे अगला अंक उतार देंगे 0, तो ये हो गया 50, ये कहलाता है नया भाज्य। इस नए भाज्य में से घटाना होता है ध्रुवजांक इंटू भागफल अंक इंटू ध्रुवजांक। अब देखो एक अंक होता तो इजी वे में घटा देते, यहां पर क्या है, आपके पास ध्रुवजांक में 2 अंक आ रहे हैं, तो क्या करना है, जो आपके पास भागफल अंक है उसको प्रारंभ हो रहा है, भाग देने की प्रोसेस शुरू हो रही है, तो प्रारंभ करते हैं जो आपका 2.5 का अंक है, ये जो पहला अंक है इसको गुणा करके घटाते हैं। तो 2 को गुणा करेंगे 9 से, तो 2 9 में 18, ये घटाएंगे 2 9 में 18, 50 में से 18 घटाया तो बच गया 32। अब भाग देना है आपको 32 में, प्रोसेस सेकंड 32 को डिवाइड करना है 8 से। 4 बार भाग चला जाएगा, 8 चौके 32, 4 यहां पर उतार देंगे, क्वोशिएंट आ गया 4, रिमाइंडर पूरा भाग चला गया, 32 में से 32 घटाएंगे तो शेषफल आ गया 0, 0 उतार देंगे आगे, तो यहां पर लिख दिया 0। अब आपके पास नई जो संख्या प्राप्त हुई है, नया जो भाज्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 0 1। 0 1 में संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे 0 1 की सहायता से, तो 0 1 माइनस। अब क्या करेंगे, आपके पास 2 अंक आ गए यहां पे, जब 2 अंक आ जाते हैं तो क्या करते हैं, भागफल में और ध्रुवजांक में, तो इनको तिरछा गुणा करते हैं। 4 को गुणा करेंगे 9 से और 2 को गुणा करेंगे 7 से, ऐसे 97 और भागफल अंक आ गया ये, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और ऐड करके घटा देंगे इसमें से।
कितना आएगा, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 36 और 14 हो गया 50, 50 घटाएंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ऋणात्मक आएगा। जब ऋणात्मक आएगा तो आपकी प्रोसेस सेकंड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। प्रोसेस सेकंड कैंसिल हो जाएगी तो हम इस अंक को भी कैंसिल कर देंगे, इस रिमाइंडर को भी कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, भाग दोबारा देंगे 32 में 8 का, प्रोसेस सेकंड दोबारा करेंगे। इस स्थिति में भाग 4 बार दिया था, अब 3 बार देंगे, 8 दिया 24 तो क्वोशिएंट आ जाएगा 3, तो वो 3 लिख देंगे यहां पर। अब रिमाइंडर बचेगा 24, तो 32 में से 24 घटाएंगे तो शेषफल बच गया 8, ये 8 उतार देंगे यहां पर। अब आपके पास नई जो संख्या प्राप्त होगी, 8 के आगे अगला अंक उतार देंगे 1, तो 81 हो गई। 81 की सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य बराबर 81 माइनस, अब क्या करेंगे, वही 24 है, सॉरी 23 है, 23 लिखेंगे यहां पर, तिरछा गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 27 और 14 31, 41 हो गया, 41 घटाएंगे, 81 में से 41 घटाया तो आपके पास बच गया 40। अब भाग देना है 40 में, तो यहां पर प्रोसेस सेकंड हो चुकी, प्रोसेस थर्ड करेंगे। प्रोसेस थर्ड में 40 में भाग देंगे 8 का, 8 का भाग देंगे तो वही आपका 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 पंजू 40, तो क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर बच गया 0, तो क्वोशिएंट लिख देंगे यहां पर 5 और रिमाइंडर 0, यहां तक भाग दे दिया था, यहां लिखेंगे 0.5। संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, संशोधित भाज्य बराबर 0.5 में से घटाएंगे। अब देखो आपको अंतिम भागफल, जैसे 3 अंक हो गए यहाँ पे, तो अंतिम में 2 अंक लेने हैं, 3 5 यहां पर लिखेंगे 3 5, इनको गुणा करके और ऐड करके घटा देंगे। 9 पंजे 45, 3 संते 21, 45 प्लस 21 हो गया 6 6 66, 66 0.5 में से 66 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आएगी, तो आपकी प्रोसेस थर्ड हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि संशोधित भाज्य ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो आपने जो भाग 5 बार दिया था वो कितनी बार देंगे, 4 बार देंगे, तो प्रोसेस थर्ड को रिपीट करेंगे। 40 में भाग देना है 8 का, तो क्वोशिएंट आएगा 8 चौके 32 और रिमाइंडर बच जाएगा 8, रिमाइंडर 8 बच जाएगा, इसको भी हटा देंगे, यहां पे लिखेंगे 8, ये बच गया आपके पास 85। 85 में से घटाना है संशोधित भाज्य बराबर 85 माइनस, वही अंतिम 2 अंक लेने हैं भागफल अंक के, तो 34, यहां पे 34, 9 चौके 36 और 7 तिया 21, 36 में 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57। आपको क्या करना है, 85 में से 57 सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 28 आ गया। अब क्या करना है, प्रोसेस फोर्थ में भाग देना है 28 में 8, 8 दिया 24, 3 बार भाग जाएगा तो क्वोशिएंट आ गया 3 और रिमाइंडर बच जाएगा 4, यहां पर लिख देंगे क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर 4, यहां आगे वाले अंक के पहले उतारेंगे। अब आ गया, अब हम तीसरे समूह में प्रवेश करेंगे, तो तीसरे समूह में जैसे ही प्रवेश कर जाएंगे तो जो भाग देने की प्रोसेस है उसको रोक देंगे, भाग देने की प्रोसेस रोक देंगे, केवल संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो संशोधित भाज्य बराबर 43 माइनस 43 में से घटाएंगे अंतिम 2 अंक, भागफल के अंतिम 2 अंक लेंगे 43, तो ये था आपका 97 43, इनको गुणा करेंगे 9 तिया 27, 7 चौक 28, 28 और 27 हो गया आपका 57, सॉरी 55 हो गया, 28 7 चौके 28 और 9 तिया 27, 55 हो गया। 43 में से 55 घटाएंगे तो ये क्या आ गया आपके पास ऋणात्मक, जबकि संशोधित भाज्य ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पर भाग 3 बार नहीं देंगे, कितनी बार देंगे, 2 बार देंगे, तो यह आपकी प्रोसेस फोर्थ हो जाएगी कैंसिल। प्रोसेस फोर्थ को रिपीट करेंगे, 28 में भाग देंगे 8 का, क्वोशिएंट 3 बार भाग दिया था, अब 2 बार भाग देंगे तो इसी स्थिति में रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 8 और 4 12, ये 12 यहां पर लिखेंगे। अब आपके पास नई संख्या आ गई 123, तो संशोधित भाज्य
बराबर 123 माइनस, क्या करेंगे 123 में से घटाना है इन दो अंकों का, 4 2 42, अंतिम दो अंक लेंगे भागफल के, तो 97 4 2 गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 7 चौके 28, 28 और 10 38, 38 और 8 हो जाएगा 46, 46 इसमें से घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, 13 में से 6 घटाया तो 7, यहां बच गया 1, 11 में से 4 घटाया तो 7, यहां पर बच गया 0, 77 आ गया। अब क्या करना है, प्रोसेस फोर्थ में 77 में भाग देना है, फिर 77 सॉरी भाग देने की प्रोसेस, जैसे तीसरे समूह में प्रवेश करेंगे तो अब भाग नहीं देना, 77 आया तो इसको उतार देना, यहां तक हमने संशोधित भाज्य ज्ञात कर लिया, इसके आगे तो यहां उतार देंगे 77, तो अब नई जो संख्या आगे आपके पास है 772 हो जाएगी। फिर संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे 772 माइनस, देखो दोस्तों हमने जब शुरुआत की थी तो जो भागफल अंक प्रथम था इसको ध्वजांक के प्रथम अंक से गुणा किया था, तो शुरुआत करते हैं तब तो प्रथम अंक से गुणा करते हैं और एंड करते हैं तो जो अंतिम भागफल अंक आया है उसको ध्वजांक के अंतिम अंक से गुणा करते हैं। तो अब क्या करेंगे, आपके पास आ रहा है 2, भागफल अंक आ रहा है 2, तो 2 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 772 में से 14 घटाएंगे, आपके पास आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, यहां पर बचा 6, 5, यहां बचा 7, तो 758, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 758 शेषफल हो गया, और इसको लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर आ गया 2 3 4 2, 2 3 4 2, और शेषफल बच गया 758, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से देते हैं, यदि आपके पास 3 डिजिट की कोई भी संख्या आ जाए तो आपकी जो प्रोसेस है ध्वजांक में 2 अंक होते हैं, तब इस तरीके का मेथड लेते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए 13,579 में, 13,579 में भाग देना है 975 का। देखो दोस्तों इसमें भी आपके पास जो भाजक है उसमें 3 अंक हैं, तो भाजक को हमेशा 2 भागों में डिवाइड करते हैं। आप कहते हो कि हम मानते हैं इकाई के अंक को ध्वजांक, तो यहां पर बच जाएगा मुख्यांक 97, हमेशा भाग मुख्यांक का दिया जाता है, मुख्यांक में बड़ी संख्या आ गई 97 का भाग देना कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे ध्वजांक में 2 अंक लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 75, ये हो गया आपका ध्वजांक, और 9 ये हो गया आपका मुख्यांक। इस तरह से 2 भागों में बांट लेते हैं। अब क्या करेंगे, वही पृष्ठ को 2 भागों में बांट लेंगे, 9 का भाग आसानी से दिया जा सकता है, तो 2 भागों में इस तरह से बांट लिया। ये हो गया आपका प्रथम समूह है, ये हो गया द्वितीय समूह है, और ये हो गया तृतीय समूह है। प्रथम समूह में हमेशा ऊपर लिखा जाता है ध्वजांक और नीचे लिखा जाता है मुख्यांक, यहां पर लिखेंगे ध्वजांक 75, नीचे लिखेंगे मुख्यांक, तो ये हो गया 9। ध्वजांक में जितने अंक हैं भाज्य के उतने ही अंक इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए तीसरे समूह में लिखे जाते हैं, तो 7 9 यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे 1 3 और 5 यहां पर लिख देंगे मध्य भाग में। अब भाग देंगे सबसे पहले प्रोसेस फर्स्ट, 9 का भाग देंगे 13 में, तो 13 को डिवाइड करना है 9 से, तो इसी स्थिति में आपके पास क्वोशिएंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 4, क्वोशिएंट लिख देंगे यहां पर 1, 9 एकम 9। अब क्या करेंगे संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि भाग हमेशा संशोधित भाज्य में दिया जाएगा। संशोधित भाज्य नई संख्या की सहायता से करते हैं। रिमाइंडर आया था आपका 4, तो नई संख्या हो गई 43, 43 माइनस, हमेशा जो रिमाइंडर आता है उसको रिमाइंडर जो आता है उसको 13 में भाग दिया था, तो 13 से आगे लिखना है और अगले अंक से पहले, तो यहां पर लिखना है रिमाइंडर 4, तो यह आ जाएगी आपके पास नई संख्या 45 हो जाएगी।
अब 45 में से घटाना है। जब आपके पास ध्रुवजांक में एक अंक होता है तो सीधा भागफल अंक को ध्रुवजांक से गुणा करके घटा देते हैं। यहां पर 2 अंक है तो हमेशा जब भागफल की भाग देने की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक अंक से गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 7 से, और जब एंड करेंगे तो जो आपके पास भागफल अंक होगा अंत में उसको गुणा करेंगे ध्रुवजांक के अंतिम अंक से। प्रारंभ प्रारंभिक अंक से और एंड अंतिम अंक से करेंगे। तो 45 में से घटाएंगे 7 एकम 7, 45 में से 7 घटाए तो आ गया 38। अब भाग देना है 38 में, तो प्रोसेस सेकंड 38 को डिवाइड करना है 9 से, तो क्वोशिएंट आ जाएगा 9 चौके 36, 4 बार भाग गया तो भागफल अंक यहां लिखेंगे। रिमाइंडर बच गया 38 है तो 2 बच गया रिमाइंडर 45 में भाग दे दिया तो आगे की तरफ लिखना है आपको 2। नई संख्या आगे आपके पास है 27, तो संशोधित भाज्य ज्ञात करिए। संशोधित भाज्य बराबर 27 माइनस, देखो दोस्तों क्या करते हैं, जब आपके पास 2 भागफल अंक आ जाएंगे और आपके पास ध्रुवजांक भी 2 है तो क्या करेंगे, इस तरह से 75 और भागफल अंक दोनों को लिख लेंगे, इनको तिरछा गुणा करके 7 चौक 28, 5 एकम 5, 28 और 5 हो गया 33, दोनों को ऐड करके घटा देंगे। इसमें से 33 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -6, जबकि संशोधित भाज्य ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, इसलिए प्रोसेस सेकंड हो जाएगी कैंसिल। तो प्रोसेस सेकंड वापस रिपीट करेंगे। आपने जो भाग 4 बार दिया उसको 4 बार नहीं देके कितनी बार देना है, 3 बार, तो इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। जब 3 बार भाग देंगे, किसमें भाग दे रहे थे, 38 में, प्रोसेस सेकंड रिपीट करेंगे। 38 को डिवाइड करना है 9 से, तो भाग देंगे 3 बार, तो क्वोशिएंट बच जाएगा 3 और रिमाइंडर बच जाएगा 9 3 27, 3 और 8 11, रिमाइंडर आ गया 11, तो यहां पर लिखेंगे 11। नया नंबर आ गया 11 के आगे 7 उतार देंगे 117। संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य बराबर 117 माइनस भागफल अंक आपके पास 4 से 1 कम कर दिया, 3 बार भाग दिया है तो 13 हो गया। अब क्या करेंगे, 75 और यहां पर लिखेंगे 13, इनको गुणा करेंगे 7 3 21, 5 एकम 5, 21 और 5 हो जाएगा 26। 117 में से 26 घटाना है, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 91 बच गया। अब क्या करेंगे, प्रोसेस थर्ड में जब आप तीसरे समूह में प्रवेश कर जाते हो उसके बाद जो भाग देने की प्रक्रिया है उसको रोक देना है, भाग नहीं देना है। प्रोसेस सेकंड में हमने जब भाग संशोधित भाज्य ज्ञात किया तो तीसरे समूह में प्रवेश कर चुके। आपके पास संख्या आई थी 117, 117 की सहायता से संशोधित भाज्य ज्ञात किया, 91 आ गया। अब फिर संशोधित भाज्य ज्ञात करना है, फिर से संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो ये जो 91 आया है इसको लिखेंगे यहां तक आप कंप्लीट कर चुके प्रोसेस, तो इसके आगे लिखना है 91, तो ये नई संख्या आ जाएगी आपके पास 919, तो 919 माइनस। अब क्या करना है, आपके पास जो भागफल अंक है वो है अंतिम भागफल अंक 3 है, एंड हो चुका, संख्या जो आपके पास भाग देने की है उसके अंतिम तक पहुंच चुके। जब एंड करते हैं तो अंतिम भागफल अंक को ध्रुवजांक के अंतिम अंक से गुणा करते हैं, तो 5 3 15, तो नए भाज्य में से घटाना है 15, तो आपके पास आ जाएगा 904, ये यहां पर लिख देंगे 904। तो आपके पास जो क्वोशिएंट था वो 13 आ गया और जो रिमाइंडर बचा वो आ गया 904, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से करते हैं हम ध्रुवजांक विधि से भाग। थैंक यू दोस्तों।